इन्होंने कहा निर्भीक बनो, और जो बुद्ध की शरण जाएगा वो ऑटोमेटिकली हंस हो जाएगा। अच्छा, अशिष्टता, छुआछूत बहुत नजदीक से देखे थे। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम कि भाई अपने लोगों को, अपने महापुरुषों को, अपने समुदाय के लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म देने का जो काम किया है वो बहुत कि राजनीति झूठे लुच्चे बेईमान दलाल ठेकेदार रंगदार की दुकान है। इनको क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। एपीपी न्यूज से मैं संजय कुमार। हम पहुंचे हैं पटना के गौतम बुद्ध विहार में, जहां पर सुप्रसिद्ध लेखक, प्रख्यात विचारक एवं नव बौद्ध प्रचारक सावित्रीबाई फुले झोला पुस्तकालय के जनक एवं अंबेडकर मिशन मासिक पत्रिका के संपादक एवं संस्थापक मान्यवर बुद्धशरण हंस जी के स्मृत सभा में यहाँ पर देश भर से भारी संख्या में उनके चाहने वाले आए हुए हैं। मेरा नाम धम्म स्वरूप सुरेश प्रियदर्शी हुआ। मैं बिहार सरकार में इंजीनियर हूँ और मैंने उनके साथ काम किया है कम से कम 25 वर्ष। जिस तरह से बुद्ध को, तथागत बुद्ध को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर फॉलो करते रहे उनके थीसिस को, तो उसी तरह से ये दोनों व्यक्तित्व के थीसिस को ही जीवन भर फॉलो किए हैं और इससे उन्होंने समझौता नहीं किया कभी। ये बेधड़क, माने जो बात लोग बोलने में डरता है, ये मूल बात है कि जो बात बोलने में लोग डरते हैं खुल करके सच्ची बात को रखने में, वो इन्होंने किताब में लिख दिया। इन्होंने कहा निर्भीक बनो, निडर बनो, निर्भीक बनो, और अगर कोई अपमान करता है, जो यहाँ की स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, तो उसमें अगर अपमान करता है तो उस अपमान से निराश मत हो, उसको हथियार बनाओ। डेवलपमेंट के लिए मानसिक गुलामी से आज़ादी बहुत जरूरी है। अगर मानसिक गुलामी से आज़ादी नहीं मिली है तो वो शिक्षा भी बेकार है। और शिक्षा पर याद आया, शिक्षा पर उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि केवल प्रोफेशनल शिक्षा हो, जैसे आप आईए, बीए, एमए कर लिए, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, आप मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो ये शिक्षा, सिर्फ इस शिक्षा की बात वो नहीं करते थे। तो मानसिक गुलामी से निकलने के लिए क्या रास्ता बताया उन्होंने? मानसिक गुलामी से निकलने के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरे वर्ल्ड में समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात और न्याय की बात, तो ये बुद्ध की थीसिस में ही है। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध के धम्म को अपनाओ, बिना इसको अपनाए समानता नहीं आ सकती किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि अगर अपनाना है तो बुद्ध धम्म को अपनाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जीविका के लिए कोई साधन नहीं हुआ करता, भेड़ बकरी गाय भैंस चराना, पालना पोसना, यही जीविका। मैंने उनको देखा कि झोला टांगे हुए हैं, जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन का झोला टांगे हुए हैं, उनमें 2-4-10 पुस्तकें हैं। अगर आप भी मिले तो भी भाई ये पुस्तक ले लो, वो भी मिले तो भी पुस्तक ले लो। आखिर क्या जरूरत थी उनको? टीबी जो है अशिक्षा, अशिष्टता, छुआछूत बहुत नजदीक से देखे थे, लेकिन जैसे ही अगर उन्होंने देखा तो लगा कि नहीं, अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ तो चलो शायद मदद, उन्होंने किया। आखिर वो दलित पासवान जो है बुद्ध शरण हंस क्यों हो गया? सवाल ये होता है। मैं यही जानना चाहूंगा। जो बुद्ध के जो शरण में जो नहीं जाएगा वो तो बगुला ही रहेगा, और जो बुद्ध की शरण जाएगा वो ऑटोमेटिकली हंस हो जाएगा। तो हंस का काम क्या है? निष्पक्षता उसके अंदर बिल्कुल एकदम नेचुरली चीज है। तो हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, चाहे हम हों, आप हों, सब के सब बगुला ही, हंस नहीं हुए हैं अभी तक। जब बाबा साहब अम्बेडकर की मतलब की अगर बात करेंगे तो तथागत बुद्ध का ऑटोमेटिक आपकी ओर खींचे चले गए। तो भाई अब लोग कहते हैं गरीबी है, अशिक्षा है, तो तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर समस्या है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। तो आप उसका समस्या ढूंढते ही नहीं है, आप उसका निवारण ढूंढते हैं। मेरा नाम ओबीसी मार्कंडे ठाकुर हुआ, और ओबीसी मार्कंडे ठाकुर, क्योंकि जो भी हम बात बोलेंगे संविधान की अंडरटेकिंग, संविधान के बाहर हम लोग नहीं हैं, और संविधान के बदौलत ही हम इस आपके सामने खड़े हैं। देखिए हंस जी महाराज तो हम लोग के बीच
में नहीं रहे, लेकिन उनकी वाणी हम लोग के चरित्र में है। क्योंकि हम लोग पढ़ लिख तो लेते हैं, डिग्री हम लोग के पास तो काफ़ी होती है, लेकिन शिक्षा को जीवन में नहीं उतारते हैं, जिसके कारण हमको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो व्यक्ति शिक्षा को जीवन में उतार लेगा और संत महापुरुष के वाणी को याद रखेगा, वो कभी बैक नहीं हो सकता। उनका जो विचारधारा है, जिन्होंने संत काशीराम हो, संत महापुरुष हो, अंबेडकर जी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर, चाहे लल्लई सिंह यादव है, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम जो है उनके विचारधारा को 1000 गुना बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा स्वाभिमान इंडिया संगठन का ही मेन उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, समझे नहीं। और मेरा फर्स्ट काम होगा किसान मजदूर के बेटा को संसदीय विधायक बनाना, क्योंकि जब तक किसान मजदूर के बेटा ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब तक हक अधिकार का बातें करना ही बेकार है। भंते शांति रक्षित मौर्यवंशी। मैं पाटलिपुत्र पटना सिटी अगम कुआं से हूँ। और जब से मैंने बुद्ध शरण हंस जी के बारे में जाना, उन्होंने एक झोपड़ी से उन्होंने निकलकर, उनका जन्म स्थान है गया, और वहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया और जीवन में अनेक संघर्षों को सामना किया। वो एक दलित समाज से आते थे, पासवान जाति से बिलोंग करते थे, उनका नाम ही था दलित पासवान। ठीक, आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई थी आपने? वो हमेशा कहते थे कि हमें उन लोगों तक जाना है जो जूता सीने का काम करते हैं, मछली मारने का काम करते हैं, सुअर चराने का काम करते हैं, बकरी चराने का काम करते हैं। उनके लिए उन्होंने झोला छाप पुस्तकालय का निर्माण किया और वो अपनी लेखनी की शक्ति को वहां तक पहुंचाकर उन वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों के लिए आवाज बनने का काम किया, उन्हें एक सहारा देने का काम किया और शिक्षा का अलग जगाकर कलम की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने कलम की बादशाह बनाने का काम वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के लिए किया। वो काफी सराहनीय था। असंगठित मजदूरों के बीच काम किया और उनके दर्द को समझा। मैंने राजनीति में भी रहा, मैं कुम्हरार से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, मगर मैंने देखा कि राजनीति झूठे, लुच्चे, बेईमान, दलाल, ठेकेदार, रंगदार की दुकान है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम कि भाई अपने लोगों को, अपने महापुरुषों को, अपने समुदाय के लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म देने का जो काम किया है वो बहुत हिम्मत वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आज भी हमारे बहुजन चैनल के लोगों को जो है डराया, धमकाया, मारा, पीटा जाता, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, समझे ना। लेकिन फिर भी अगर हिम्मत जुटाएं, आप में अगर सहता है तो कहीं न कहीं ये बुद्ध शरण हंस जी की नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के दिन है। अब जैसे ही अगर बात आती है बाबा साहब अम्बेडकर की, तो बाबा साहब अम्बेडकर को तो एक बार याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना जो है दलित समाज नहीं, पूरा देश अधूरा है। लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम और भी उत्साह के साथ आपकी खबरों को आप तक पहुंचा सकें।